हम लोग जा रहे हैं घर ये। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हाँ का क्विक अपडेट दे देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं घर ये। फाइनली बहुत टाइम बाद ये मौका मिला है। जब से लॉकडाउन हुआ है हम तब से सोच रहे हैं घर जाएं घर जाएं घर जाएं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो फाइनली इस बार हमने टिकट कराई है पुणे से डायरेक्टली चंडीगढ़ की। इस बार मैं भैया के घर नहीं जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला कोरोना है तो हमें 14 दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा खुद को। तो इसी वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं और इस बार हम उतर रहे हैं चंडीगढ़। वैसे तो मेरा घर पहले आता है, लेकिन अगेन कि हमने सोचा कि घर जाते हैं और वहीं पर हम क्वारंटीन करेंगे करनाल में। ऊपर मम्मी पापा और देख लेंगे, जैसे भी अरेंज करेंगे। एक पोर्शन हम लेंगे, एक पोर्शन में मम्मी पापा भैया भाभी को भेज देंगे। तो वहाँ पर हम लोग अपडेट जो है वो वहाँ पहुँचकर मैं आपको देती हूँ। बाकी हमने सारे प्रिकॉशंस और सब कुछ डिटेल्स जो हैं जैसा कि हमें बताया गया है हमने प्रॉपर फॉलो की है। यहाँ से पुणे से डायरेक्टली अगर इन केस कोई और भी जाना चाहता है तो यहाँ से डायरेक्टली एक ही फ़्लाइट चंडीगढ़ की आपको मिल रही है, वो है इंडिगो की, जो शाम को 5 बजे जाती है। तो सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी। आई डोंट नो ये ब्लॉग कब जाएगा, लेकिन आज है 11th और 12th की मेरी फ़्लाइट है। शाम को 5 बजे की। हम यहाँ से अराउंड 2 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों को फॉलो करना है। और आपको एक बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस वाली चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं एक्सपीरियंस कर लूँगी, और जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल पैकिंग डन है और घर अभी 4-5 महीने की प्लानिंग करके जा रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी हम वापस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जहाँ तक का पहले हमारा प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि हमें यह था कि पुनीत का ऑफिस खुल जाएगा, और इसी वजह से हम जब लॉकडाउन खुला तब भी नहीं गए। तो यही बेस्ट टाइम है जब जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम रहता है, काफ़ी काम रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारा मोस्टली यही होता था। 15-20 दिन के लिए हम जाते थे, या मैक्सिमम 1 महीना, इससे ज़्यादा हम घर नहीं जा पाते थे। लेकिन यही टाइम है जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अभी जहाँ तक लगता है पुनीत का ऑफिस जो है वो नेक्स्ट ईयर तक खुलने वाला नहीं है, जनवरी तक। तो अगर इन केस कोई ऑफिस से कॉल आ जाता है तो हम वापस आएंगे। अदरवाइज़ हमारा प्लान ये है कि हम न्यू ईयर तक वहाँ रहने वाले हैं, या फिर हम अगर दिवाली से पहले तक कोई अपडेट नहीं आता तो दिवाली तक तो हम वहीं हैं। तो उसके बाद न्यू ईयर तक का वैसे प्लान है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बाकी अभी यही अपडेट था। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब 4-5 महीने के लिए घर बंद करके जाना है, तो काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, जिसका वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप लंबे समय तक घर बंद करके जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने फॉलो की है प्रॉपर तरीके से। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही था। बाकी अभी हम लोग इस टाइम 12:30 बज रहे हैं और सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है, क्योंकि बहुत सारा काम है। काफ़ी सारी चीज़ें जब घर बंद करके जाना होता है ना, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो यही है। बाकी बैग्स वगैरह ऑलमोस्ट पैक है, और उसके ऊपर हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी है, जो हमें फ़्लाइट इंस्ट्रक्शंस मिली थी, बोर्डिंग इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि पहले हमें जो है आराम से बोर्डिंग पास वहाँ से मिलते थे, या फिर आपके जो लगेज के ऊपर टैग्स लगते हैं वो मिलते थे। लेकिन अभी हमें प्रिंट आउट वगैरह निकालने थे, तो प्रिंट आउट वगैरह लगाकर हमने बैग के ऊपर उन्हें लगा दिया है। इस बार 20 kgs का है पर पर्सन। तो काफ़ी सारा हम सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक जा रहे हैं। और काफ़ी सारा सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं ले जा रही हूँ, मुझे मेरा वीडियोज़ का सामान भी लेके जाना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। 2 चैनल है तो ऑब्वियसली 3 चैनल हैं, तो ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ता है। तो काम ऑब्वियसली सबके लिए यार प्रायोरिटी होती है। जैसे आप लोगों के लिए आपका काम होगा, वैसे हम यूट्यूबर्स के लिए हमारी वीडियोस का सामान बहुत ज़्यादा होता है। ट्राईपॉड मैं वहाँ पर जाकर नया ख़रीदने वाली हूँ। तो यही क्विक अपडेट था। तो अभी फाइनली मैं घर जा रही हूँ, और इस बार आपको काफ़ी सारे सोच रही हूँ कि काफ़ी सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और आपके साथ मैं अपना क्वारंटीन व्लॉग भी शेयर करूँगी पर डे का। कि डर थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि घर पे जाना है। पेरेंट्स है, ओल्ड एज है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कोरोना हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाकी अभी थोड़ा सा डर है। बाकी सेफ्टी पूरी प्रॉपर, हम प्रिकॉशंस, जो हमारा फेस शील्ड है, मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजेशन के लिए सामान, हम टैक्सी बुक करके जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमने स्प्रे लिया है। पूरा स्प्रे करके ही हम बैठेंगे। ऊबर हम करने का सोच रहे हैं। तो मॉर्निंग में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए सोते हैं, और मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में डायरेक्टली जब मैं
फ़्लाइट लेने जाऊँगी, मतलब जब हम घर से निकलेंगे, आई थिंक जब हम कैब में बैठने लगेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर हम जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून, तो मिलती हूँ फिर आपसे सुबह। सो गाइस, ऑल सेट टू गो और फाइनली टाइम आ गया है, तो पैकिंग डन। सो गाइस, हम ऐसे ही पैक होकर घर से निकल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से। बाकी हमने कैब को भी एक बार बैठने से पहले सैनिटाइज़ कर दिया था, उसके बाद हम निकल रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल नहीं है। मतलब आप जो कैब ले रहे हैं उसमें भी बैठते हुए आपको डर लग रहा है, और ऊबर जो है वो कई कैब्स को जो है वो शील्ड बना के यानी एक कैबिन बना कर दे रहा है, जो कि ड्राइवर सीट के पास होता है, लेकिन हमारी कैब में नहीं था, तो हम लोगों को ऐसे ही ट्रैवल करना पड़ा। तो फाइनली हम पहुंचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा खाली था। अगर आपने पुणे का एयरपोर्ट देखा हो तो बहुत सारे लोग थे, पर स्टिल कुछ एक लोग थे वहाँ पर। हमने सारे बैग्स को जो है वो कैब से निकाला और उसे फिर से सैनिटाइज़ किया। वैसे तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन हो रहा है, तो आप बेफिक्र होकर सैनिटाइज़ करवा सकते हैं। और वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आपको चेक इन के लिए अंदर, मतलब जैसे बोर्डिंग आपको एंट्री मिलती है वो करवाई आपने, और उसके बाद आपको हैंड बैगेज जो है वो चेक करवाना होता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मैं दूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इस तरीके से चेक इन वगैरह कराकर हम अंदर आए, और 2 ही पैकेज आपको साथ में ले जाने होते हैं, थर्ड अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी मैं बैठ कर वेट कर रही हूँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद अगर आप सेंटर में बैठते हैं, मतलब अगर आपकी जो टिकट है वो सेंटर की है सीट, तो आपको ये पीपी किट मिलती है जो कि आपको वेयर करनी ही पड़ती है। तो पूरा फेस शील्ड, मास्क, और आपको ये कवच पहनना पड़ता है, और उसके बाद बोर्डिंग होती है। तो प्लेन में भी कुछ सिर्फ 40% लोग थे जो बैठे थे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि शायद पुणे टू चंडीगढ़ की फ़्लाइट एक ही जाती है और बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं वहाँ पर। तो हम लोग इस तरीके से बैठ गए हैं, और उसके बाद यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, जो कि थर्ड फेज़ है चंडीगढ़ पहुँचने का। फिर चंडीगढ़ से हमें जाना है करनाल, तो वो फेज़ अभी बाकी है। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है आपको चीज़ों का। तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहें, बहुत जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं डिनर करके। देन इस ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप फ्लाइट पे बोर्ड करने से पहले क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है और वहाँ पर एयरपोर्ट पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डे से मेरा स्टार्ट होगा क्वारंटीन, यानी कि कल से 14 दिन का, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहे। अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी, 7 दिन बाद हमारा टेस्ट है, तो उसके लिए भी जुड़े रहें। मिलती हूँ फिर आपसे, बाय बाय।